ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में देखते हैं मैं चमकीली ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा। मैं दिव्य प्रकाश हूँ, चमकती हुई ज्योति, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ और धीरे धीरे उठ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। हम आत्माओं का घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा, परम ज्योति, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है अपना ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, पांच तत्वों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती, एक एक कर्मेंद्रिय का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय आकर के हमें ऊंचती ऊंच शिक्षाएं देता, हमें मानस से देवता बनाता, हमें गुण ज्ञान शक्तियों के खजानों से भरपूर कर देता, हमें हमसे मिलाता, अपने घर का रास्ता बताता, सारे चक्कर का ज्ञान देता और हर रोज 3 पेज की मुरली हम बच्चों के लिए भेजता। वो हमारा बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्थानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को शाहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर बाबा को कहते हैं, बागवान खवैया। ये नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना, ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खवैया हो, तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बैठे बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, दे भी है, ऐसे नहीं कि बगैर दे बैठे हो। परंतु बाप कहते हैं, दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, दे अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ।
पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्कर फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्कर को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्कर का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूप ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रस्थानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्थानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रस्थान ही कहेंगे, परिस्थान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सृष्टि को बम्बोर कहा जाता है। पापा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ पांच तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सत्व प्रधान हो जाती है। हर चीज फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्थानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत शाहूकार बनते हो। वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों को फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खवैया हो, अनेक खवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खवैया के बच्चे खवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राज्यों की तपस्या, ऊपर में रजाई खड़ी है। नाम भी दिल बड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्ति माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाल बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। सालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे। तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते
अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप में तो मिले हैं ना। वह भी कम थोड़ी है, सबका फादर वह एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा, श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते। फादर तब कहा जाता जब जुगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर बने कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर ही को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे, तुमको तो टॉपिक पर समझाना है। पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आना आता है। ये पॉइंट्स नहीं बताए, ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्ममानी होकर बैठो। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है। पहले पहले सबको कहना है आत्माभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा विनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देदारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्ममानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, गंगा स्नान आदि से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं यदा यदा धर्म से कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था, भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उनको भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह है उच्च से उच्च भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है, तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा। उस आत्मा का नाम शिव है। ये है निराकार, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बगैर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा ज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि हो ही नहीं। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों बादशाही है। तुम अभी डबल हिंसक बनते हो। हिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल हिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना दुख देना वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। जहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है, ये अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। ना वहाँ कोई सत्संग आती होते हैं। सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल्ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं, ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे जी हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी जहाँ है,
बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में, बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज, मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ, बहुतों को अनाज नहीं मिलता है, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े शाहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में ही भी शाहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में आ जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है, ये है ही रजा स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी प्राणी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो रजाई कहाँ करेंगे। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है, बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंध किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है, मछलियां आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर में भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो, वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो, नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं, ये भी ऐसे है। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया, पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है, ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज क्या है बिंदी, उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब आप कहते हैं दे होते हुए ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए मामे कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौदा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सत्तो प्रधान नौदा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की, तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नरसिंह नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। नंबर 2, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा वरदान देते परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है। आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के संसार में एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूले, कभी खुशी कभी शांति कभी ज्ञान कभी आनंद और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। बाबा कहते स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कि पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वयं प्रति प्रयोग करके देखो। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो।
कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्वयं के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वयं ही बढ़ता जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते। धीरे धीरे अपने मस्तक में देखें, मैं चमकीली ज्योति आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा है सारा दिन देही अभिमानी होकर रहना, कभी भी देह भान में नहीं आना। मैं आत्मा अलग हूँ, जे देह अलग है, इसके भान से आत्मा मैं अलग हूँ। देही अभिमानी स्थिति में हूँ कि देह में रहते हुए मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। कोई कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं, कोई इस देह और देह की दुनिया का आकर्षण नहीं। इस स्मृति से उड़ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की दुनिया से पार, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा गण क्रॉस करते। सामने देखते बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आते। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते तुम मेरे मीठे, मेरे लाडले, मेरे सिकीलदे बच्चे हो, मेरे सतयुगी दुनिया के लायक बनने वाले, परिस्थानी बनने वाले बच्चे हो। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ इकरा सुकर बाबा के पास बैठते हैं। बाबा दृष्टि देते, देखें जैसे बाबा दृष्टि देते जाते सारी मुरली हमारे अंदर भरती जाती। हम देही अभिमानी बनकर बाबा के पास बैठते हैं। बाबा हमें गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार कर रहे, मानस से देवता बना रहे हैं। हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाते, हमें बाबा अपनी माला के मन के बनाते, गायन योग पूज्य योग्य बनाते। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। बाबा से का दिल से शुक्रिया करते, उड़ चलते बिंदु बनकर ऊपर अपने घर परम धाम। निराकारी दुनिया देखते सामने निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा। सारी सृष्टि का बीज रूप हमारा पिता इस सृष्टि में आया है। हम बच्चों के लिए बागवान बन के, खवैया बन के, हमारी नैया जो इस विषय वैतरणी नदी में दुख दाम में गोते खा रही थी, बाबा हमारी नैया को पार लगा देते हैं। तो बाबा हमारी नैया को पार लगाते हैं। बाबा आकर के हमें ऐसा जीवन देते जो सतयुगी जीवन से भी बाबा कहते जे संगम युग उत्तम है, क्योंकि जहाँ पर हमें ईश्वरी गोद मिली, ईश्वर पढ़ाते हैं, ईश्वर हमें पालना दे रहे हैं। इस समय हमें बाबा आकर के सतयुगी दुनिया के लायक बनाते कि हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न करते। तो हम भी कहते बाबा आपको पाया सब कुछ पाया। हमारा दिल गाता है पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म की, जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण, कोई भी जीवन की परीक्षा में हो, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए।
सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर सुबह सुबह सारे विश्व का चक्कर लगाते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते और बाबा के प्रेम के सुखों की शांति की शक्तियों की पवित्रता की किरणें देते। हे प्रिय आत्माएं मीठे बहनों भाइयों, अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर के सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। जो सुख शांति संसारिक रसों कर्मेंद्रियों के रसों से व्यक्तियों वैभव वस्तुओं बातों में ढूंढ रहे हो, वो तो टेम्परेरी फिजिकल लेवल का रस है। सच्चा सुख तो परमात्मा से मिलता है। आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है। वो स्वयं आया है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता की प्राप्ति से आत्मा को भरपूर करो। तो उस बाप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आंतरिक खजानों को पहचानो। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। देखते हैं चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हमें सर्व खजानों से भरपूर करने आया, हमें परस्थानी बनाने आया, सुदर्शन चक्रधारी बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। बाबा से मन बुद्धि को लगा करके भरपूर संतुष्ट हो गए हैं, तृप्त हो गए। जो पिता इतने सुख गनेरे देकर जाता, हमें देही अभिमानी बनाता, सुदर्शन चक्रधारी बनाता, परिस्थानी बनाता, सर्व गुण ज्ञान खजानों से भरपूर कर देता, कुछ अप्राप्त नहीं रहता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देभान का, अपने पुरानेपन का, बीती बातों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को इस एक जन्म अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है। इस समय जब वो आकर कहता है बच्चे तुम आत्मा हो, तो हम आत्म अभिमानी होकर के रहते, देही अभिमानी होकर उसको याद करते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।